इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। बांग्लादेश के साथ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। माजी में भारत की टीम भी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार करती रही है। ये अब आगे दूसरे मुल्कों को भी देखना होगा। जय शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मामला को देख रहे हैं। उनके वालिद अमित शाह जो हैं वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई खास समझे जाते हैं। भारत की आईसीसी में इजारादारी की बदौलत सियासत का अखाड़ा बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बजाय फैसला सुना दिया। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स ने कह दिया कि अगर बांग्लादेश नहीं आता तो मुतबादल टीम को शामिल कर लेंगे। आईसीसी का मौक़िफ़ है कि आज़ाद सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में खिलाड़ियों, मीडिया और फैंस को कोई ख़तरा नहीं। अब गेंद बांग्लादेश के कोर्ट में है। उनके पास सोचने के लिए सिर्फ चंद घंटे हैं। क्या वो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से बाहर होने का खतरा मोल लेंगे या फिर आईसीसी के दबाव में आकर अपनी टीम भारत भेजेंगे? मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद ये कैसे कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में महफूज हैं? स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, क्या ये मुमकिन नहीं था कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को अपना लेता जैसा कि एशिया कप में हुआ, या भारत के मामले में आईसीसी के हाथ बंधे हुए? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हटगर्मी भी जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं। वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का मजमुआ है और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो ये कहना कि जनाब भारत की वहाँ इजारादारी है और भारत का वहाँ असर व रसूख है, ये कहने में अब कुछ बचता है नहीं। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो अपने उसूली मौकिफ के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। और अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, अभी इस फिल्म का एंड लिखना बाकी है। क्योंकि देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त बांग्लादेश के हुक्काम से बात करने के लिए बांग्लादेश आ रहा था, तो भारतीय हुक्काम जो उस आईसीसी वफ्द में शामिल थे, उनको बांग्लादेश की हुकूमत ने वीजा नहीं दिया। तो अब देखने गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो ये कह दिया बांग्लादेश से जाइए भारत के लिए, वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है, तनाव मौजूद है, उसको देखते हुए अगर भारत की हुकूमत ने बांग्लादेश की टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया, तो मेरा सवाल फिर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहाँ खड़ा होगा? जी, अच्छा याया साहब, हमने देखा आईसीसी कह रहा है कि जी नई टीम शामिल की जाएगी। क्या कवानीन के मुताबिक टूर्नामेंट के इतना करीब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर की टीम को शामिल करना कानूनी है? देखिए, ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। 2009 में भी, यानी आज से कुछ 17 साल पहले ऐसे हो चुका है, जब इंग्लैंड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेकेंड एडिशन का होस्ट था। वहां पाकिस्तान चैंपियन बना था। वहां जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी, उनके जो सफेद फार्म लोगों के हवाले से इक़दाम थे, कवानीन थे, उस पर इंग्लैंड ने एहतजाज किया था और उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को वीजा दिया नहीं था और जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई थी। अब ये जो मसला बांग्लादेश और भारत का है, ये एक जेन्युइन मसला है और माजी में भारत की टीम भी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार करती रही है। तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश की आवाज को दबाया गया है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को हैट्स ऑफ कहेंगे, जिन्होंने हक के साथ, एक मजलूम के साथ खड़े होकर अपना किरदार अदा किया। अच्छा याया साहब, हम देखते हैं कि अगर बांग्लादेश वाकई बाइकआउट कर देता है तो क्या आईसीसी के पास इतना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त करने की सकत है? क्योंकि बांग्लादेशी फैन बेस तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये क्यों कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और 12 मुल्कों ने उसके हक में वोट क्यों दिया है। जी देखिए, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में खेले ना खेले, कोई फायदा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को होने वाला है नहीं। बांग्लादेश और इंडिया का मैच या बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच खैर इस टूर्नामेंट में तो है नहीं, अगले मरहले में हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं आई तो $मिलियन का बांग्लादेश के ना आने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान हो जाए। क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भारत, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इन मैचों की कोई हैसियत है नहीं।
सिर्फ एक मैच बिकता है, एक मैच बिकता है, एक मैच दिखता है, और वो है पाकिस्तान और भारत का मैच। $1 मिलियन का वो मैच होता है और $1 बिलियन उस मैच पर लगते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो मैच ना हो तो फिर सारे मैच जो है वो बेवकूफ हो जाते हैं। तो ये कहना कि बांग्लादेश के आने से कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बांग्लादेश के आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान होगा तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का होगा। सही। अच्छा याया साहब, वोटिंग में अक्सरियती अरकान ने मुतबादिल टीम का कहा है, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड भारत BCCI की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते? देखिए, अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें मुल्कों को इन चीजों को देखना होगा। अभी आपको याद होगा मुंडाई बीच में जो वाकया हुआ जी, जहाँ पर जो फायरिंग का वाकया हुआ जिसमें भारतीय निजात शहरी जो था वो मुलव्विस था। अगर इस तरह का कोई वाकया ऑस्ट्रेलिया की और भारत की हुकूमत के दरमियान हो जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम को भारत भेजेगा खेलने के लिए? क्या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई खड़ा होगा? यहाँ पर उसूली मौकिफ की बात होनी चाहिए थी, कुछ बांग्लादेश की सुननी चाहिए थी, कुछ लचक का मुजाहरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता, ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब आगे दूसरे मुल्कों को भी देखना होगा। ये कहना कि जी सारे जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हो गए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई नहीं हुआ, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अगर आप इसको इस तरह कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सही। या ये सब लास्टली इस पर भी कमेंट कर देंगे, अगर कल को बांग्लादेशी टीम भारत जाती है, एक सिचुएशन है और वहाँ किसी खिलाड़ी पर कोई भी किसी भी तरह का जुमला कसा जाता है, हरासानी का वाकया कोई हो जाता है, जो कि माजी में भी भारत के अंदर हो चुके हैं, तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा, ICC या फिर मेजबान मुल्क? देखिए, आपका सवाल बजा है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो जय शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मामलात को देख रहे हैं, उनके वालिद अमित शाह जो हैं वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई खास समझे जाते हैं। तो वो अपने बेटे के लिए डेफिनेटली हाथ पांव छोड़कर तो बैठेंगे नहीं, और वो चीज को मेक श्योर करेंगे कि उनके बेटे के लिए कोई दिक्कत कोई मुश्किल ना हो। और जहां तक रही बात बांग्लादेश के साथ किसी नाखुशगवार वाक़े की, तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, कौन बात कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत ने किया, शुरुआत तो भारत ने की ना, तो जो भारत ने किया जो होगा देखा जाएगा, लेकिन छोटी आवाज थी, कमजोर आवाज थी, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर दबा दिया गया। अगर ये कहूँ तो कहना गलत होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का।